हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 24 भगवान कृष्ण की जन्म लीला, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस डे। ठीक है, तो हम लोग जन्म लीला के बारे में पढ़ रहे थे और कैंटो 9 में थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बताया गया है, कैंटो 10 में काफी डिटेल्स में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ तक रुके थे। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया था, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, भगवान का यश का वर्णन किया गया, जिसमें यश का वर्णन दो कैटेगरी में किया गया था। एक किया गया था भगवान के रूप का वर्णन कि कितना सुंदर रूप है भगवान का, और एक लीलाओं का वर्णन कि कितनी सुंदर लीला है भगवान की। हमने कल बात की थी कि भगवान का प्रयोजन क्या है, भगवान यहाँ प्रकट क्यों हुए, जन्माष्टमी वाले दिन भगवान यहाँ प्रकट क्यों हुए। तो हमने बाह्य कारण क्या है, एक्सटर्नल रीजन वो पढ़ा था, आंतरिक कारण क्या है वो पढ़ा था। तो वास्तव में हमने क्या सीखा कि भगवान कलयुग में आने वाली जो कंडीशन सोल है हम लोगों के लिए आते हैं। भगवान स्पेशली स्पेशली हमारे लिए इसलिए आते हैं भगवान, क्योंकि जब भगवान यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आके क्या करते हैं, अपना सुंदर रूप प्रकट करते हैं और बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, जिससे जब हम जैसी कंडीशन सोल, हम जैसे लोग जब उन कथाओं का श्रवण करें, उन कथाओं का कीर्तन करें, उनके नाम का श्रवण करें, उनके नाम का कीर्तन करें, उनके रूप का श्रवण करें, उनके रूप का कीर्तन करें, उनके रूप का दर्शन करें, तो हम क्या सीधे भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्पेशली कृष्णा जो आ रहे हैं ना, वो हमारे लिए आ रहे हैं। कोई कह रहे जन्माष्टमी क्यों आ रही है, जन्माष्टमी इसलिए आ रही है कि भगवान हमारे जीवन में आ रहे हैं, हमारे जीवन में भगवान हमें चांस दे रहे हैं कि उनकी लीलाओं को सुनिए। कीर्तन, नाम कीर्तन होता है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, एक नाम कीर्तन होता है, एक लीला कीर्तन होता है, एक गुण कीर्तन होता है, अनेक टाइप के कीर्तन बताए गए हैं। तो जो हम मुख से बोलते हैं वो हम भगवान के नाम बोलते हैं, भगवान की लीलाओं को भी हमें बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। इतनी सुंदर लीला भगवान सिर्फ इसलिए ही करते हैं कि हम जैसे पतित जीवात्माओं का उद्धार हो सके, जो हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए वास्तव में इम्पोर्टेंट क्या है। और क्या बताया गया था कि जो, हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगी, कल मिस हो गया था, कि जो भगवान का मुख मंडल है, वो जैसे भगवान जो यहाँ कुंडल पहनते हैं, हमने इतनी बात तो की थी कि भगवान का जो स्किन है, जो गाल है, वो इतने चमकीले हैं कि अगर कोई इसमें अपना फेस देखता है, जैसे सखा लोग क्या करते थे भगवान के, कृष्ण से कहते थे खड़े हो जाओ हमें श्रृंगार करना है, तो भगवान को देख के श्रृंगार करते थे। देख के श्रृंगार इन द सेंस वो शीशे की तरह चमकीले, इतने चमकीले शीशे की तरह। तो अगर हम देखें कोई चमकीली चीज को अगर हम मिरर के सामने ले जाते हैं और उसका रिफ्लेक्शन जब पड़ता है तो वो चीज और ज्यादा चमकने लगती है, राइट। ऐसे ही जब कुंडल पहनते हैं, तो जब भगवान के मुखमंडल पर जो बहुत चमकीले हैं, गालों पे जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो कुंडल और ज्यादा चमकने लगते हैं। इस जगत में देखा जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो आभूषण क्यों धारण करती हैं, जिससे हम और सुंदर लगे, कुंडल आदि क्यों पहनती है जिससे हम और सुंदर लगे। लेकिन भगवान कुंडल वगैरह इसलिए पहनते हैं कि यशोदा मैया कहती थी मेरे लाला को नजर लग जाएगी, तो उनकी सुंदरता छिपाने के लिए उनको इतना श्रृंगार किया जाता है। भगवान बहुत सुंदर है, तो अगर भगवान कुंडल आदि कोई भी आभूषण पहन रहे हैं तो उससे भगवान और सुंदर नहीं लग रहे हैं, बल्कि वो आभूषण सुंदर हो जा रहे हैं। वो आभूषण अलग से रखे जाएं तो इतने सुंदर नहीं लगेंगे, जब वो भगवान पे जाते हैं तो वो बहुत सुंदर हो जाते हैं। हम देखते हैं, हम जैसे भगवान के लिए ड्रेस खरीद के लाते हैं, है ना, बाजार से ड्रेस खरीद के लाते हैं, तो जो भी आउटफिट है वो देखने में, यूं ही देखने में इतना सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन जब उसको भगवान पहनते हैं तो मुझे लगता है हर कोई इस बात से रिलेट करेगा, तो वो लगता है अरे वाह इतना सुंदर। ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार की बात है, जो विंटर विंटर कलेक्शन कम था उस टाइम मेरे पास, तो विंटर कलेक्शन में, मतलब विंटर कलेक्शन भगवान के लिए विंटर वाली पोशाक लेके आई। अब वो कलर था नियॉन और पिंक। अब सब मतलब सब घर में ऐसे थे नियॉन नियॉन कलर भगवान को, ठीक है, अब मैंने ले लिया क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ठीक लग रहा था और ज्यादा चॉइस नहीं थी वहां पर उस टाइम। अब मैं ले आई और मुझे लग रहा है आज जब मैं विंटर में वो पहनाती हूँ तो भगवान सबसे ज्यादा सुंदर उसी ड्रेस में लगते हैं, वो और ज्यादा चमक जाते। तो ये देखा जाता है ऐसी हम नहीं खरीदते, लेकिन जब वो भगवान पे जाती है ना तो वो ड्रेस और ज्यादा सुंदर हो जाती है। तो भगवान तो सुंदर है ही, और भगवान की सुंदरता की वजह से क्या होता है, वो जो चीज उन पे जाती है ना वो भी सुंदर दिखने लगती है, इतने सुंदर है भगवान।
तो हाँ, इसलिए आचार्य बताते हैं, बहुत बहुत बड़े आचार्य क्या करते हैं, ये भी एक साधन की तरह यूज करते हैं। जो भी जिस भी विग्रह में आपको बहुत सुंदर दिखते हो भगवान, उसका एक चित्र, उसका एक पेंटिंग, उसका एक पिक्चर हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और बीच बीच में हमें एक आदत डालनी चाहिए कि उनको बार बार देखें, जिससे कि हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारी आंखों में भगवान का वो रूप बस जाए हमेशा के लिए। बार बार हमें वो चित्र देखना चाहिए बीच बीच में, जैसी फ्री हो वैसे वो फोटो देखो आप। और फिर कभी कभी आईज क्लोज करके वो चित्र को याद करो, कैसा फेस था, क्या पहने हैं उसमें। तो इससे क्या होगा कि वो जो विग्रह है, वो जो भगवान है राधा कृष्ण, वो आपको बिल्कुल वही बसते चले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो वो भी फेस के सामने वो आ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस बनाना, मैंने भी आज ही सुना, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो इतनी बात हमने सीखी थी, आज हम आगे का चर्चा स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जातो गता पितृगृहाद् व्रज मेदितार्थो हातवारे पुंसुत शतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषा कृतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रतनञ्जनेषु। ट्रांसलेशन। जी जी। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारिका लौट गए, जहां उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर कैंटो 9 में जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो बहुत शॉर्ट में भगवान का पूरा लीला बता दे रहे हैं, बहुत शॉर्ट में। तो इसलिए जो नेक्स्ट कैंटो में, कैंटो 10 का जो स्टार्टिंग है, वहां से परीक्षित महाराज कहेंगे थोड़ा डिटेल में बताइए, मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, भगवान के भक्त कृष्ण कथा से तृप्त नहीं हो पाते हैं, तो वो कहते हैं और डिटेल में बताइए। तो क्या सबसे पहली बात क्या बोली जा रही है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान जैसे राम जी जो हैं, वो कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, वो हमें मानव मर्यादा सिखाना आए हैं कि हमें मनुष्य जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। जैसे एक स्त्री का व्रत लिया हुआ है, तो हमें कैसे रहना चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सत्य हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अपने वचन पे, अपने प्रॉमिस पे रहना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब भगवान ने सिखाया। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो कौन है, वो लीला पुरुषोत्तम भगवान है। वो ऐसी ऐसी लीलाएं करने आए हैं कि जिनको सुन के हम पवित्र हो सके, हमारा अविद्या रूपी जो रोग है वो ठीक हो सके, और हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। तो क्या बात की जा रही है कि भगवान सबसे पहले कंस के कारागार में वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, वहां उत्पन्न हुए इन द सेंस वहां प्रकट हुए थे भगवान। और फिर अपने पिता के घर को छोड़कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम बढ़ाने के लिए वृंदावन चले गए। अब हुआ क्या था कि जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी उन्हें पहले क्योंकि भगवान प्रकट हुए, फिर चतुर्भुज रूप में प्रकट जब हुए, तो वो समझ गए कि ये भगवान है। उसके बाद उनके अंदर वात्सल्य जाग गया कि ये तो मेरा बच्चा भी है, तो कहीं कंस मारने दे, तो वो डरने लगे। तो भगवान ने कहा यदि आपको डर है तो आप मुझे वृंदावन छोड़ाइए। अब वास्तव में भगवान चाहते तो उसी टाइम कंस का वध कर सकते थे। भगवान को किसी से डर नहीं है, भगवान किसी से नहीं डरते। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान डर के गोकुल चले गए, ना जी ना, भगवान डर के नहीं गए, भगवान किसी से नहीं डरते। क्यों डरेंगे, भगवान तो त्रिगुणातीत है, और हम सब तो इन त्रिगुणों में ही फंसे पड़े हुए हैं, इन त्रिगुणों के अंदर आते हैं।
तो भगवान डरते नहीं है। वास्तव में भगवान क्यों गए हैं? वास्तव में भगवान इसलिए गए थे कि वृंदावन में भगवान को अपने भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं करनी है। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो उनसे अ, सखा रूप में लीलाएं करना चाहते हैं। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको वो रस भी प्रदान किया, माता पिता वाला। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो प्रेयसी रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो पत्नी रूप में सेवा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पे 16,108 विवाह किए। तो कोई कह सकता है ये कैसे भगवान है आपके, इतने विवाह करे, इतने विवाह करे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान को पति रूप में ही चाहती थी। तो इसलिए भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लोग कह रहे हैं, हाँ, क्या उन पे नाम लगाया जा रहा है, क्योंकि उनका नाम हमेशा दिव्य ही रहता है, वो हमेशा दिव्य ही रहते हैं। ठीक है, अपने भक्तों के लिए वो अपना वचन भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि हमने महाभारत में देखा। भगवान ने कहा था मैं कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने जब भीष्म पितामह अर्जुन पर बाण चलाए जा रहे, चढ़ाए जा रहे, तो भगवान ने क्या करा, पहिया, रथ का पहिया उठा लिया। अब वैसे पहिया कोई अस्त्र शस्त्र में भी नहीं आता, तो उस एंगल से देखा जाए तो प्रतिज्ञा नहीं टूटी। बट वैसे भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी टाइटल लेने को तैयार। ठीक है, तो बेसिकली भगवान क्यों गए थे? क्योंकि भगवान को बहुत सारी लीलाएं करनी थी। जो भक्त बहुत टाइम से भगवान का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से भगवान की पूजा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे भगवान का, उनके साथ लीलाएं करनी थी। और दूसरा, हम जैसे पतित आत्माओं के लिए भी भगवान को लीलाएं करनी थी, सो दैट हम सुन सके और हम, हमारा उद्धार हो सके। भगवान ने हमें बहुत बड़ा ट्रेजर दे दिया हुआ है, यानी अपनी कथाओं का, अपनी लीलाओं का बहुत बड़ा ट्रेजर हमें दिया हुआ है, वो हमारे हाथ में है। बस हमें क्या करना होता है, जो जूम का लिंक होता है उसको क्लिक करना होता है। इतना कष्ट हमें अपनी उंगलियों को देना होता है। बट अगर हमसे वो भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट तो कोई नहीं होगा ना। हम सो कॉल्ड रीजन बता सकते हैं, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, मन नहीं लग रहा। मन हमारा लगता किस चीज में है? हम खाना खाते हैं, वो उसमें भी खाना खाते में लोग देखो टीवी देखने लगते हैं, खाना खाते में लोग कार्टून लगा देते हैं, खाना खाते में लोग बात करने लगते हैं। तो मन लगता किस में है हमारा? तो खाना खाना छोड़ देते हैं हम? नहीं, वो कैसे, हम तो यहाँ खाएंगे, हम तो वहां खाएंगे, प्लानिंग करते हैं। मन हमारा लगता किस चीज में? आज अब मैं बहुत घटिया एग्जांपल देने वाली हूँ, वैसे तो भागवत कथा में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आजकल देखा जा रहा है वॉशरूम में न्यूज़पेपर लेके चल देते हैं। तो मन लगता कहाँ है? मन कहीं नहीं लगता। रास्ते में चलने चलने में मन लगा तो लीड लगा के चलने लगे हैं। मन लगता किसमें? अच्छा, हम बहुत मन लगता है हमारा रील्स देखने में, तो फिर रुक क्यों जाते हो? और फिर कुछ कुछ रील्स तो 10 सेकंड की होती है, उसके 2 सेकंड बाद ही हटाते हो, बस ये करते चले जाते हैं। मन लगता किस चीज में, लेकिन वो करना हम नहीं छोड़ सकते। छोड़ते क्या है? हम नाम जाप छोड़ना, हमसे ना, हमसे जो खजाना में दिया गया है, हम नहीं संभाल पाएंगे भैया। हमसे भगवान कह रहे हैं गोलोक चलो चलो, मन नहीं लग रहा। सबसे पहले कोई बात हुई, क्या छूटेगी? माला। माला हमसे नहीं है तुम्हारा कोई नाता। और कथा, तो मन लगता है किसमें? सोने में लगता है मन, वो तो होश खबर नहीं रहता, वरना सोने में बीच में फोन देखेंगे, क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया। मन किस में लगता है? अच्छा, हम कहीं गए, कोई ट्रिप व्रिप पे गए, अब मन लग रहा है, तो बीच में फिर क्यों फोटो खींचने बैठ जाते हैं अपनी? भैया तो मैं जाके अगर फोटो खिंचवानी है, आजकल तो कितना बैकग्राउंड अवेलेबल है, उसको लगा लो, पीछे हो गई शिमला विजिट। तो मन तो हमारा किसी चीज में नहीं लगता वास्तव, क्योंकि मन का काम ही ऐसा है, हमारा दोष नहीं है। मन का काम है, भगवान ने ही बोल दिया भगवत गीता में, चंचलत्वात् मना कृष्णा। अर्जुन कहते हैं कि बहुत चंचल है मन, बहुत चंचल है। आप कह रहे हैं मन को लगाओ, मन को लगाओ, लेकिन मन तो इतना चंचल है। तो भगवान कह रहे हैं हाँ, आई एक्सेप्ट इट, चंचल है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। उसके बाद भगवान ने क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कि वृंदावन में बहुत सारे असुरों का वध किया। भगवान ने वृंदावन में भी वध किया बहुत सारे असुरों का। और कुछ मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन भागवतम में दिया गया है। वरना भगवान को तो कंस जो थे, मामा जी जो थे, वो डेली गिफ्ट भेजते थे, डेली एक असुर रूपी गिफ्ट भेजते थे, और भगवान को वो गिफ्ट पसंद नहीं आता तो भगवान मार देते थे, तोड़ फोड़ देते थे। फिर एक दिन इतना हो गया कि भगवान ने मामा जी को ही फोड़ दिया। ठीक है। तो बेसिकली क्या बात बोली जा रही है यहाँ पर, कि भगवान ने वृंदावन में अनेक असुरों का, इतने असुरों का रोज ही बेचता था वो। रोज ही कंस जी जो थे वो रोज ही बेचते थे। लेकिन कुछ का कितना वर्णन किया जाएगा, फिर तो हम पढ़ने ही नहीं बैठ पाएंगे ना, इतनी बड़ी बुक हो जाएगी। तो कुछ असुरों का वध किया गया है। उसके बाद भगवान मथुरा गए, मथुरा के बाद फिर भगवान द्वारिका गए, द्वारिका में भी बहुत सारे असुरों का वध किया। फिर भगवान ने विवाह किया। विवाह का मैंने आपको बताया कि जो एक बार क्या हुआ, जो श्री राम जी हैं, भगवान श्री राम, वो जब वनवास में थे तो एक अरण्य में गए थे, वहां पे बहुत सारे ऋषि थे, बहुत सारे ऋषि। तो वो जो थे वो भगवान से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, मैंने तो एक स्त्री व्रत लिया हुआ है, बट मैं जब कृष्ण रूप में आऊंगा तब आपकी इच्छा पूरी होगी। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनका मैंने अभी बताया ना, अलग अलग रस में होता है। कोई प्रेयसी भाव में हो सकता है, कोई वात्सल्य भाव में हो सकता है, कोई सखा भाव में हो सकता है, कोई दास्य भाव में हो सकता है। तो भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान कौन है, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। उसके बाद भगवान ने सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए, यानी कि प्रकृति किए। और हर एक पत्नी से भगवान के 10 पुत्र और एक पुत्री थी, इतनी बड़ी फैमिली थी। हर एक स्त्री से, दैट इज 16,108। तो कितनी बड़ी फैमिली थी, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं लंगड़ा लुंगड़ा लाड़ा हो रहा है। सब एकदम परफेक्ट, क्योंकि सब कौन थे, भगवान के अंश। ठीक है, भगवान के ही अंश है। और उसके बाद क्या बता रहे हैं, गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। उसके बाद बताया जा रहा है, लोग कहते हैं ना हम गृहस्थी में हैं, हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। वो ब्रह्मचारी के लिए होती है भक्ति, जिसकी शादी नहीं उसकी है भक्ति ना। भगवान ने बताया गृहस्थ जीवन में ही होती है भक्ति, क्योंकि सपोर्ट ज्यादा मिल पाता है। गृहस्थ जीवन में भी होती है, ही तो नहीं बोलना चाहिए, भी होती है भक्ति। और गृहस्थ जीवन में और सपोर्ट में हम और अच्छे से कर सकते हैं। जिस चीज में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा पार्टनर साथ देगा। वरना ब्रह्मचारी में तो कोई खाने के लिए पूछने वाला नहीं होता, रोटी खाई नहीं खाई। राइट। तो गृहस्थ जीवन में रह के और अच्छे से भक्ति की जा सकती है। और भगवान ने क्या बताया, कैसे पूजा यज्ञ आदि करने हैं, और अपने ही करने होंगे। भगवान तो और किसके करेंगे, क्योंकि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। राइट। तो बेसिकली भगवान ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे करना है। जैसे जल्दी कैसे उठना था, भगवान कितनी 12,000 या मैं कुछ नंबर मिस कर रही हूँ, इतनी गायें डेली दान करते थे, डेली। तो यहाँ बता रहे हैं दान कितना इंपॉर्टेंट है हमें जीवन में करना। एक बार शिला प्रभुपाद जी से मिलने एक बिजनेसमैन आता है। प्रभुपाद जी ने पूछा आप किसका बिजनेस करते हो। उन्होंने कहा मैं कांच का व्यापारी हूँ, कांच का बिजनेस करता हूँ, ग्लास इंडस्ट्री है मेरा। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा आप चोर हैं। नहीं नहीं प्रभुपाद जी, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक ग्लास इंडस्ट्री है। हाँ चोर है आप। प्रभुपाद जी आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा आप ये बताइए आपको ग्लास मिलता कहाँ से है। मैं बालू रेत इससे ग्लास लेता हूँ, और वो रेत कहाँ से है। आप यूं ही रेत उठा ले रहे हो, वो रेत किसकी है, भगवान की। कहाँ से है रेत, कोई बना पाया। कोई कह सकता है ये मेरी चीज है, ये मैंने बनाई है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नेम हो सकते हैं, बट वास्तव में जो चीज आई है वो आई कहाँ से। वो जमीन पे जिस पे खड़े हैं वो आई कहाँ से, रॉ मटेरियल आया कहाँ से। किसी में हिम्मत है जो ये कह दे कि ये जो टमाटर का बीज डाला है वो बिल्कुल सही होगा, उसमें टमाटर आएगा ही आएगा, कहाँ से आ गया। राइट। तो तब वो समझ गए कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। फिर वो कहते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े दिमाग वाले थे, तो कहते थे प्रभुपाद जी मैं डोनेशन भी देता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा तो आप छोटे चोर हैं। तो यानी कि दान हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे भगवान बहुत सारे दान का बताते थे। भगवान कभी फ्री नहीं बैठते।
जैसे बताया जाता है भागवतम में, एक बार नारद जी द्वारिका जाते हैं, और भगवान की क्योंकि 16,108 पत्नियां हैं, तो 16,108 महल हैं भगवान के, और हर महल में भगवान प्रेजेंट है। ऐसा नहीं हमारी तरह कि पहला महल हो तो दूसरे में नहीं है, दूसरे महल में हो तो तीसरे में नहीं है, भगवान एक ही समय पर सब जगह प्रेजेंट है। अब एक बात सुनिए, अगर आपने कभी टीवी खरीदा हो तो आपने देखा होगा टीवी है, अब टीवी की शॉप पर जाए तो टीवी पर जो चीज चल रही होती है, वहां पे जितने भी मॉडल्स होते हैं सेम सीन आ रहा होता है। हाँ ना, कुछ, हाँ सेम सीन आ रहा होता है, लेकिन तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, या एक तरीके से बोले ट्विंस है सब एक दूसरे के। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान एक साथ अपना विस्तार कर लेते हैं, और वो सारे के सारे कौन है, कृष्ण, और एक ही समय पर अलग अलग काम कर रहे होते हैं। जैसे जब नारद जी पहले महल में गए तो देखा भगवान यज्ञ कर रहे हैं, दूसरे महल में गए तो देखा कि बहुत सारे गुह्य विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, तीसरे पे देखा युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, चौथे पे देखा अलग अलग ऐसे भगवान मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कहीं पर भोजन पाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उठ के खड़े हो गए भगवान की, आइए पहले आप आइए नारद जी। तो इस टाइप से भगवान अलग अलग कर रहे होते हैं, और वो सब कृष्ण है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य अगर अगर कोई आगरा में खड़ा है, पूछा जाए आप 12 बजे कहाँ पर है सूर्य, वो कहेगा सर पे है मेरे। उसी टाइम गोवा पे पूछा जाए सूर्य कहाँ पे है, वो भी कहेगा सर पे। एक ही साथ सब जगह प्रेजेंट है, ऐसी भगवान। चलिए अब हम आगे चलते हैं, समझ में आया, इतना रिलेट कर पाए क्या बात की जा रही है? ओके। पृथ्व्या सवे गुरुभरं क्षपयन् कुरूणाम् अन्ता समुत्थकलिनायुधि भूप चमावह दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्वाय च परं समगा स्वधाम। ट्रांसलेशन। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे असुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्ति के विशेष विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। यस। अब भगवान का एक फंडा है, ना जेल ना बेल, सीधे प्रभु से मेल। ठीक है, आजकल जमाने में क्या चलने लगा है, पहले कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा, फिर उसको जेल में डाला जाएगा, फिर उसके ऊपर केस चलेगा, फिर आएगी सिंपैथी आएगी कि ऐसे नहीं मारा जाए, ये नहीं करा जाए, फांसी नहीं लटकाया जाए। ठीक है, ये होता जाएगा, जबकि आतंकवादी इतना घोर कर्म कर चुका है। लेकिन भगवान का नहीं है जेल और बेल, भगवान का है ना जेल ना मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो कोई कहता है कि कह सकता है, या कहते हैं लोग, अहिंसा होनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए। तो अगर एक भी असुर है तो क्या शांति रह सकती है? वो कुछ ना कुछ करेगा ही। इसलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया, जिसमें सारे असुर को एक बार में ही मरवा दिया, तब अल्टीमेट शांति स्थापित हो सकती थी। लोग कहते हैं युद्ध क्यों कराया, अर्जुन देखो कितना बढ़िया था, वो कह रहा था कि युद्ध नहीं करेंगे और पाप लगेगा, ये वो। कृष्ण ने युद्ध करवाया, तो कृष्ण ने क्यों युद्ध करवाया? अल्टीमेट शांति तो भगवान ही करवा रहे ना, क्योंकि भगवान को पता है जब तक एक भी असुर रहेगा पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, और अशांति वैसी ही रहेगी। इसलिए भगवान ने करा, और उसके बाद फिर धर्म राज्य स्थापित हो सका। जो भी कुछ हुआ वो सब क्यों हुआ? वो सब भगवान की इच्छा से हुआ। और इतना भगवान ने सबको एक तरीके से सेल, ग्रैंड सेल लगी हुई थी कि सबको भगवत धाम पहुंचा दी गया, जो भी उस धर्म युद्ध में मारा गया। और फिर हम देखेंगे उद्धव को, उद्धव जी को भगवान ने बहुत भक्ति का उपदेश दिया है। उद्धव उद्धव जी, जो भागवतम का एक स्पेशल सेक्शन है उद्धव संदेश,
उद्धव जी को भेज भगवान दूत बनाकर वृंदावन भेजते हैं अपने माता पिता यशोदा मैया और नंद महाराज जी से मिलने और गोपियों आदि को संदेश देने, जब भगवान नहीं जा पाए थे वृंदावन। तो बहुत ही सुंदर सेक्शन है। तो भक्ति के विषय में भगवान ने उपदेश उन्हें दिया था और उसके बाद भगवान अपने धाम वापस चले गए। तो ये बहुत संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को पूरी कथा सुना दी। अब भक्तों की तो भाई आदत होती है, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, राइट। तो उन्होंने फिर कैंटो 10 का चैप्टर 1 हम आप स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज। श्री राजा उवाचा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञम चोभय वंशानां चरितम परम अद्भुतम। ट्रांसलेशन। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। यस। अब एक बात बहुत सुंदर, श्री राजा उवाचा। श्री शब्द संबोधन या यूज किया जाता है कभी कभी चमकीले के लिए। राजा चमक रहे थे। क्यों चमक रहे थे राजा? जब भगवान कृष्ण की कथा सुनी तो वो राजा चमकने लगे, बहुत सुंदर लगने लगे। वास्तव में सुंदरता भक्ति की होती है, कॉस्मेटिक इनकी सुंदरता इतनी सुंदरता कहीं तो नहीं होती है। वास्तविक सुंदरता जो होती है वो भक्ति की सुंदरता होती है। भक्त दिखते हैं क्योंकि आप देखो, एक प्रसन्नचित, एक प्रसन्नता हमेशा उनके फेस पर रहती है। एंजाइटी, स्ट्रेस। आज भी मैंने एक भक्त का बहुत सुंदर कोट्स देखा कि ज्यादातर हमारे जीवन में जो एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब आता है, ये आता है दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। बहुत डीप है ये बात। हम ज्यादातर चिंता में क्यों रहते हैं कि वो हमारी वजह से वो दुखी। ठीक है, हमारी वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, बट वास्तव में प्रसन्नता किस में है? भक्ति में। आप थोड़े से एफर्ट्स करिए, कितना प्रसन्न होते हैं। मैंने आज भी एक बात शेयर की थी मॉर्निंग में रील में कि इस दुनिया में, जगत में लोग सिर्फ एंड रिजल्ट्स देखते हैं। आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते रहे, आप एक बार खराब कर दी, वो एंड रिजल्ट मान लिया जाएगा। लेकिन भगवान एफर्ट्स देखते हैं। भगवान के लिए एंड रिजल्ट कुछ नहीं, भगवान को तो पता ही है एंड रिजल्ट क्या है, कि धाम जाना है। भगवान तभी तो हम थोड़ा सा भी एफर्ट्स देते हैं ना तो वो बहुत मानते हैं। राधा जी कहते हैं ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त है। राधा रानी कहती हैं उनसे तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और हम क्या कहते हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा कथा सुनने के। हम कृष्ण के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। बात करते हैं हमें कृष्ण के दर्शन करने। अच्छा, अब बात क्या है, जो 9th कैंटो में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सूर्य वंश के बारे में और चंद्र वंश के बारे में बहुत सब कुछ बताया, उनकी वंशावली, उसमें कौन कौन राजा प्रकट हुए, कैसे हुए, क्या हुए। अब कई बार भक्त एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैंटो 9 में पहले सूर्य वंश के बारे में बताया, उसके बाद चंद्रवंश के बारे में बताया, तो यहाँ पर सीक्वेंस गड़बड़ क्यों कर दिया? पहले राजा परीक्षित चंद्रदेव क्यों बोल रहे हैं या चंद्रवंश क्यों बोल रहे हैं और बाद में सूर्यवंश क्यों बोल रहे हैं? तो इस पे आचार्य देखो, पता है कितनी सुंदर बात है। हम लोग अगर खुद से पढ़े ना तो हम कह लेंगे अच्छा बताया, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, हाँ इन सबको छोड़ो, वर्णन किया वर्णन किया, अब ये बताओ कृष्ण कथा स्टार्ट करो। हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, राइट। अब आचार्य देखो किस किस बात पे गौर करते हैं कि चंद्रदेव पहले क्यों लिखा है। क्या हम में से कभी कोई सोच सकता था ये चीज? इसलिए भागवतम जितने भक्तों के बीच में बैठ के पढ़ी जाए ना, तब हम एक एक वर्ड की चीजें समझ सकते हैं। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी भक्त क्वेश्चन उठा सकते हैं कि चंद्रवंश पहले क्यों लिखा है, फिर सूर्यवंश पहले बाद में क्यों लिखा है। तो उसका आंसर क्या बताते हैं आचार्य?
क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं, तो इसलिए उनके मुख से सीधे निकला चंद्रवंश के बारे में बताइए, के बारे में जो आपने बताया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण 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 ही उनके उसमें चल रहा था, कृष्ण की कथा सुनने के लिए। कई कई आचार्य एक दूसरा रीजन बताते हैं कि क्यों चंद्रदेव पहले कहा गया, सूर्यदेव बाद में कहा गया। बेसिकली चंद्रदेव जो हैं वो हमारे मन के अधिष्ठाता देव हैं, और सूर्यदेव हमारे आंखों के। तो भगवत गीता में कहा गया है, इंद्रियाणि परायण याहु इंद्रियेभ्य परम मना। हाँ, इंद्रियों से परे कौन है? मन। इंद्रियों को, सेंसेस को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, बट मन को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए चंद्रदेव का नाम पहले दिया गया। तो अलग अलग आचार्य अलग अलग रीजन देते हैं। और इन हमने पढ़ा था बहुत सारे राजा, जैसे चंद्रदेव में पढ़ा था आ, यदुवंश हुआ पूरा प्रकट। हाँ, और सूर्यदेव में भगवान राम प्रकट हुए, इक्ष्वाकु प्रकट हुए सॉरी, और इंद्रवाहा। ऐसे सुंदर सुंदर राजा जो मतलब राजा थे, मनुष्य थे, लेकिन देवताओं तक को कंट्रोल कर सकते थे। जैसे इंद्रवाहा की बात किया जाए तो उन्होंने कहा कि इंद्र मेरा, उनको मदद चाहिए थी, तो उन्होंने कहा इंद्र मेरा वाहन बनेगा तब मैं मदद करूंगा। तो इंद्र, राजा इंद्र तक उनके जो है वाहन बन चुके हैं। इन चंद्रवंश की बात करें तो उसमें राजा नहुष प्रकट हुए, जो मनुष्य थे लेकिन इंद्र के पद पर बैठे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर राजा है, बहुत ही सुंदर सुंदर चरित्र आपने वर्णन किया, ये राजा परीक्षित ने कहा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आपने ये सब बताया तो सही, अब क्या कह रहे हैं? यदोश्च धर्मशीलस्य नितरामुनि सत्तमा तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशना। ट्रांसलेशन। ये ये मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। yes. अब यहाँ पे देखिए यदुवंश के बारे में अलग से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? यदुवंश भी जो है चंद्रवंश में प्रकट हुए, तो अलग से क्यों बोला जा रहा है? हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं, हम सोचते हैं हाँ यदुवंश में गए होंगे, आगे बोलो यार, नेक्स्ट बोलो ना। प्रकट हुए प्रकट हुए, कथा तो स्टार्ट कर नहीं रही हूँ, क्या हुआ जेल के अंदर? तो लेकिन आचार्य छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देते कि दोबारा यदुवंश क्यों बोलते, जब चंद्रवंश की बात हो चुकी है, चंद्रवंश में यदुवंश प्रकट हुए, तो फिर क्यों बात आ रही है? क्योंकि भगवान चंद्रवंश में भी किस में प्रकट हुए थे? यदुवंश में। इसलिए वो वंश हमारे लिए बहुत स्पेशल वंश हो गया, क्योंकि भगवान ने उसको चूज किया, इसलिए इसलिए अलग से स्पेसिफाई किया जा रहा है। भगवान से रिलेटेड कुछ भी होगा ना, वो स्पेशल हो जाता है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो एक एक चीज पर ध्यान देते हैं। इससे पता चलता है कि हम कितने ध्यान से कथा सुन रहे हैं, कि एक एक चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, चंद्रवंश तो ठीक है, अब बात आ गई यदुवंश की, कि भगवान उसमें भी स्पेशल यदुवंश में प्रकट हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि अब मुझे भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें, क्योंकि अभी 9th कैंटो में हमने पढ़ा, सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत शॉर्ट में बता दिया कैसे वृंदावन गए, मासुरों का वध किया, फिर द्वारिका गए, फिर विवाह किया, और फिर गृहस्थ जीवन का सिद्धांत दिया, और महाभारत का युद्ध कराया, और उसके बाद उद्धव को संदेश आदि दिया, और अपना जो वंश था उसकी लीला करवाई, और फिर भगवान यहाँ से अप्रकट हो गए। अब इतनी शॉर्ट में बता दिया, अब वो तृप्त नहीं हुए कि ये क्या हुआ, मुझे तो बहुत डिटेल में बातें सुननी है भगवान की बहुत, क्योंकि भगवान आए तो डेफिनेटली बहुत सारी लीलाएं की होंगी, तो उनके बारे में मुझे डिटेल में बताइए। और क्या अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे लिखा है भगवान विष्णु या कृष्ण। एक मैंने बहुत अच्छी बात आज सुनी समझी, कि हम देखते हैं भागवतम में कई बार भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु भी कहा जाता है, तो भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब एक जो धारणा जगत में चलती है, हम भी भक्ति में आने से पहले यही समझते थे कि भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण आते हैं,
जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भागवतम में ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल दिया गया है, एते चा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी बताए गए ये सब भगवान के अंश हैं। स्वयं भगवान कौन है? वो कौन है? कृष्ण। एक बात मैंने फर्स्टली क्लियर करी है कि कृष्ण और विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो रस की दृष्टि से डिफरेंस। अब विष्णु का अर्थ क्या होता है? विष्णु का अर्थ होता है सर्व, सब जगह व्याप्त। जो सब जगह है उसको विष्णु कहा जाता है। अब भगवान कृष्ण ने ऐसी लीलाएं करी हैं कि वो सब जगह व्याप्त है। जैसे पहले बात आती है रास लीला की। रास लीला में हम देखते हैं जब भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं तो अपने आप को सब सारी गोपियों के साथ कर लेते हैं, यानी कि उन्होंने सब जगह व्याप्त कर लिया। इसलिए रास लीला वाला जो चैप्टर है वहां पर भी कृष्ण को विष्णु बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने सब जगह व्याप्त कर लिया। ऐसे हम द्वारिका में देखते हैं भगवान, अभी हमने जस्ट बात की थी कि महलों में जब 16,108 विवाह किए तो भगवान ने अपने को सारे महलों में कर लिया। ऐसे हम देखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान क्या बन गए? भगवान वंशी बन गए, लकुटी बन गए, हॉर्न था जो वो बन गए, कपड़ा मतलब बछड़ा बन गए, गाय बन गए, दोस्त बन गए, सब कुछ बन गए। भगवान ने सब जगह व्याप्त कर दिया अपने को। इसलिए भगवान कृष्ण को विष्णु भी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वो यदुवंश में आए हैं और किसके साथ प्रकट हुए हैं? अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। यहाँ पे आचार्य इसके दो अर्थ करते हैं। यहाँ जो दिया गया अंशेना, इसका ट्रांसलेशन देखिए, अंशेना अवतीर्णस्य। एक अर्थ तो ये हो गया कि जो अपने अंश बलदेव जी के साथ प्रकट हुए हैं उनके कार्यकलाप, उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए। कहीं कहीं पे बात ये भी आती है, बहुत ही सुंदर अर्थ है, जितने अर्थ सुनो ना बहुत अच्छा लगता है कि देखिए मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को, आप सब कुछ जानते हैं बट ये बात सत्य है कि कृष्ण कथा पूरी पूरी कभी भी नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कृष्ण की कथा जो है वो अनंत है, तो पूरी पूरी नहीं कही जा सकती। आई अंडरस्टैंड। तो कुछ अंश में एटलीस्ट कुछ लीलाएं तो कह दीजिए। अंश अवतीर्ण से, उनके अवतीर्ण की, उनके आने की, उनकी लीला करने की कुछ अंश में कुछ तो लीलाएं कह दीजिए, जिससे कि मेरा जो अमृत जो कान है वो अमृत से भर सके। भर तो कभी नहीं सकता। हम अगर कोई बहुत टेस्टी चीज खाएं तो हमारा पेट भर सकता है, हम कुछ देखें हमारे नेत्र भर सकते हैं, थक सकते हैं, ठीक है, बट हमारा कान एक ऐसी इंद्री है जो कभी नहीं भरता। और उसमें भी कथा रूपी अमृत डाले तो वो कभी नहीं भरता। अभी हम कंटेमिनेटेड है तो एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद अब कब खत्म होगी यार। याद है लास्ट जन्माष्टमी हम लोगों ने आई थिंक 8 बजे से कथा स्टार्ट करी थी, 11 साढ़े 11 तक कथा करी थी। तो कुछ लोग तो बिल्कुल 2-4 बार झपकी वपकी लेके आ गए थे। कुछ ने कैमरा ऑन रखा था फुल, लेकिन उसी टाइम प्रसाद बना रहे थे, मुझे याद है अभी तक। बट अच्छा था, दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। हम कभी वरना ऐसे नहीं जग सकते और ऐसा एसोसिएशन नहीं कर सकते, बट दैट वाज रियली अमेजिंग डे। तो भगवान की कथाओं का वर्णन भी, क्योंकि भगवान की कथाओं से क्या होता है, कभी भी मन नहीं भरता। अगर कोई मुझसे बोले ना कि 1 घंटा बात करो तो मुझे बीच में नींद आ जाती है, सो जाती हूँ मैं। लेकिन आपको याद है कि उस टाइम हमने 3-4 घंटा कथा करी थी, लेकिन उसमें नींद नहीं आई थी। और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जो एंथुजियाज्म था वो लास्ट तक ही था। राइट। होप सो भगवान इस टाइम भी प्रेरित करें। क्या करते हैं देखिए, अभी तो कुछ नहीं सोचा हुआ है। तो इस टाइप से आप कथा करिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अवतीर्य दुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। ट्रांसलेशन। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। तो वो देखिए, आप क्यूरियोसिटी देखिए, वो भगवान के बारे में कितना क्यूरियस है जानने के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, भगवान कैसे हैं? भूत भावन। भूत भावन, भूत किसको बोला जाता है? जीवों को, हमको भूत बोला जाता है। पंच महाभूत से आदि से बने ना, तो हमको जीव भूत भी बोला गया है भगवत गीता में। भूत भावन यानी कि जो जीवों का पालन करते हैं, हमारा पालन करते हैं। सृष्टि, एक माता पिता है, वो
पुत्र की सृष्टि कर सकते हैं, पुत्र का पालन कर सकते हैं, बट पुत्र का संहार नहीं, पुत्र पुत्री मतलब किसी भी बच्चे का संहार नहीं कर सकते। अब हम सब कुछ विश्वास कर सकते हैं, बट हम अभी तक ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान हमारा पालन करते हैं। किसी को भी ये डर नहीं आता कल क्या होगा। सोचना चाहिए कैसे चलेगा, ये छूट गया तो क्या होगा, वो छूट गया तो क्या हो गया, ये चला गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में या नहीं। जॉब चली गई तो क्या होगा, घर चला गया तो क्या हो गया, वॉट एवर। ये क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं, बट भगवान सबका पालन कर रहे हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब हमें कौन खाना दे रहा होता है, तब भी पालन हो रहा होता है। हम तो चलो कलेक्ट करके रखते हैं, सेव स्टोर करके रखते हैं, जीव जंतु तो कोई स्टोर करके नहीं रखते हैं, पालन तो हो रहा है। तो भगवान सबका पालन करते हैं। अब कुछ आचार्य कुछ मतलब इतने सुंदर अर्थ देते हैं, कुछ आचार्य क्या कहते हैं इस भूत भावन अर्थ का क्या मतलब है। भगवान क्यों अवतीर्ण हुए हैं, भूतों को भावना देने के लिए, भूतों को भावना देने के लिए, अर्थात हम जैसे लोगों को भाव देने के लिए। हमारे अंदर भाव आ जाए कथा सुन के कि साख्य भाव आ जाए, वात्सल्य भाव आ जाए, इस टाइप से अलग अलग भाव आ जाए, उनकी कथाओं को सुन के भाव आ जाए। कितना सुंदर अर्थ है। मतलब मुझे लग रहा है कुछ लोग एटलीस्ट रियलिश कर पा रहे होंगे कितना सुंदर अर्थ है कि भगवान क्यों अवतीर्ण हुए हैं, हम जैसे जीवात्माओं को भाव देने के लिए। हमारे अंदर वो भाव मिसिंग है ना, वो प्रेम मिसिंग है। हम जब भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर नहीं आता कि हम देखते ही रहे। हम जैसे हमने पढ़ा ना, जो गोपी थी, जो भगवान के भक्त हैं, गोप आदि हैं, वो भगवान का दर्शन नहीं करते थे, वो भगवान के रूप को पीते थे, पीते हैं। अब क्या पीते हम क्या समझे मतलब अभी भी कुछ भक्त ऐसे इतने शुद्ध भक्त हैं जो खड़े रहते हैं, 2-2 3-3 घंटा दर्शन करते रहते हैं। हम तो कर ली जय हो, नेक्स्ट वाले पे चलो, जय हो, आज के दिन ही सारे मंदिर पूरे कर दो भगवान के बट उनकी जब एक से तृप्ति नहीं हो पाएगी तो आगे क्या बढ़ पाएंगे। तो भगवान इसलिए प्रकट होते हैं कि हमारे अंदर वो भाव आए। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि विराट जगत के कारण है, जो कुछ है वो कहाँ से है, वो भगवान से है। विश्व आत्मा, भगवान कौन है, विश्व इस जगत की आत्मा है। जो कुछ भी हो रहा है उन्हें सब कुछ पता है और सब कुछ उन्हीं से है। इस जगत की आत्मा है, सब कुछ देख रहे हैं भगवान, हमारे मन अंदर क्या चल रहा है सब कुछ पता है। तो उनके कार्यकलापों को, उनकी लीलाओं को बताइए, ये वो विनती कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब सोचिए अगर वो ऐसे क्वेश्चन नहीं करते तो कैसे हमें मिलता सुनने को। तो परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं हम जैसे, भगवान क्यों कर किलवा रहे हैं उनसे, भगवान ने क्यों ऐसा अरेंजमेंट किया कि उनको तक्षक सांप काटा। उसी वक्त सुखदेव गोस्वामी जी, उनको बुलाया नहीं गया था, न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि आओ भाई आओ यहाँ पे ऐसे होने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी अचानक से प्रकट हो गए वहां पर और उन्होंने कथा कही। तो सब भगवान का अरेंजमेंट है। और वो भी क्यों, हमने स्टार्टिंग में सुना कि भगवान क्यों आ रहे हैं, बेसिकली कलयुग के लिए स्पेशली आ रहे हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है। और जो है वो एक्सटर्नल रीजन है, वो भगवान किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन खुद स्वयं अवतरित जो हुए हैं वो इसलिए हुए हैं हम जैसे जीवात्मा जो कंडीशन सोल है, इनको उनकी कथा रूपी अमृत मिल सके और उसको पाकर हम जो है हमारा उद्धार हो सके, हम भगवत धाम जा सके, हम उनसे प्रेम कर सके और अपना स्वरूप हमें पता चल सके कि हमारा क्या स्वरूप, क्या रिलेशन एक्चुअली भगवान से। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, कैसे कथा स्टार्ट हुई, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, कृष्ण जन्म लीला की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. All glories to assembled devotees. Thanks for coming.